नमस्कार, आदाब। आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है खास मेहमान, देशभक्ति करने वाले मेहमान। उनका नाम है राजेश झा। सैल्यूट तिरंगा के वो राष्ट्रवादी संगठन में चला रहे हैं इसको। तो आइए इनसे ही पूछते हैं कि ये देशभक्ति जो तिरंगा को लेकर के इन्होंने एक मूल मंत्र के तौर पर शुरुआत की, कैसे शुरुआत की। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ द वॉइस में। तो तिरंगा, देशभक्ति तो हम सब में है। तिरंगा की यात्रा जो आपने लास्ट ईयर भी की, इस साल भी आप करने जा रहे हैं, आपके प्लान्स हैं, तो तिरंगा को ही आपने क्यों चुना, एक मूल मंत्र बनाया? बहुत अच्छा सवाल है अंजलि जी आपका। तिरंगा के ऊपर हम लोग काम कैसे प्रारंभ किए, ये एक कहानी है जहाँ से सैल्यूट तिरंगा जो राष्ट्रवादी संगठन, सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन का निर्माण 2017 में हुआ है। और हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2017 को इसको स्थापित किया और धीरे 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 पूरे देश में इसको लेके गए। और अब मैं विदेश में भी 20 देशों में भी राष्ट्रवादी संगठन अपना राष्ट्रवाद के ऊपर कार्य कर रही है। 2015-16 का दौर था जब हम लोगों ने ये महसूस किया कि तिरंगा के ऊपर और राष्ट्रवाद के ऊपर कार्य होना चाहिए। हम लोग, कुछ लोग इंडिया गेट और लाल किला पे जाते थे, जहाँ पर आप देखते हैं अपना राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाता है। तो हम लोग कुछ साथी वहाँ पर कार्यक्रम को अटेंड करके जब लौट रहे थे, तब हम लोगों ने ये महसूस किया कि कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह से लोग जाते तो हैं, लेकिन लौटते समय जो हाथ में वो तिरंगा लेके जा रहे थे, बहुत उत्साह से जा रहे थे। बच्चों के हाथ में भी था, युवाओं के हाथ में था। देशभक्ति को लेके जाते समय तो वो बहुत उत्साह में जा रहे थे। लौटते समय देख रहा था वो तिरंगा जो है वो सड़कों पे गिरा हुआ है, लोग उसके ऊपर से चल के जा रहे हैं। तो बड़ा अंदर से ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये अपने ध्वज के प्रति जो है सो सम्मान में कुछ कमी आ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारा आन है, हमारा बान है, हमारा शान है। तो तिरंगे को लेके हम लोगों को उसके प्रति एक सम्मान का भाव रखना चाहिए, जिसके जन जागरण के लिए हम लोगों ने तय किया। और हमारे साथ कई सारे वरिष्ठ लोग थे, सांसद थे, मंत्री थे। हम लोगों ने आपस में बैठ के एक मीटिंग की दिल्ली के अंदर, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने सैल्यूट तिरंगा संगठन का निर्माण किया। तिरंगे के सम्मान के लिए इसका निर्माण किया गया है। तिरंगे के सम्मान के लिए, और तिरंगे के सम्मान के साथ साथ आपने जो देशभक्ति फैला रहे हैं, देशभक्ति की कमी जिसमें भी है उसको जगा रहे हैं, दोबारा से जगा रहे हैं, यूथ्स में जगा रहे हैं, ख़ास तौर पे पूरे इंडिया में जगाया आपने लास्ट ईयर को लेकर, इस मुहिम को लेकर के। आपने इस मुहिम को लेकर तिरंगा यात्रा कश्मीर में शुरू की, लास्ट ईयर बोर्ड्स में आपने शिकारा में शुरू की है, तो वहाँ कैसा आपको रिस्पॉन्स आया? देखिए, जब हम लोगों ने संगठन बनाया था और 2017 के बाद जब 2018, 2019 तक हम लोग आए, खास करके 2020 तक, तो धीरे धीरे दिल्ली से निकलते हुए ये कई राज्यों में गया, 10, 11, 12 राज्यों में चला गया। पहले हम लोग इसके ऊपर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए कार्य किए, उनके परिवार को सम्मानित करने के। और वहाँ पर आपको पता है कि तिरंगा का सम्मान सबसे ज़्यादा हमारे जवान, सेना के लोग करते हैं, क्योंकि 24 घंटा उनको देश के बॉर्डर पे रखवाली करते हुए अपने बहुत सारे जवान अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। तो तिरंगे का जो सम्मान था वो एक बहुत गरिमामय तरीके से हो रहा था। और हम लोगों ने भिन्न भिन्न राज्यों में कारगिल के शहीदों को सम्मान किया, जम्मू कश्मीर से बॉर्डर पे चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे बहुत सारे हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए। उनके परिवार को बुलाकर देश के अलग अलग हिस्से में हम लोगों ने शहीदों के सम्मान के लिए कार्यक्रम किया। फिर ये काफिला बढ़ते चला गया। बीच में कोविड आ गया। कोविड में 2 साल तक आपको पता है कि सब कुछ स्टक हो गया था। लेकिन फिर जब हम बाद में 21 और 22 से इस काफिला को लेके आगे बढ़े, तो धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया सैल्यूट तिरंगा संगठन। और लोग जो जुड़ते हैं इसमें तिरंगे को लेके जुड़ते हैं। इसका नाम ही है सैल्यूट तिरंगा।
और राष्ट्रवाद को लेकर लोगों में बहुत जन जागरण आ चुका था। हम लोगों ने कई ऐसे कार्यक्रम किए जहां पर तिरंगे के सम्मान को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम किए, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाए, इसी राष्ट्रवाद के माध्यम से हर जगह पर तिरंगा लगा के अनेकों कार्यक्रम किए। और जब हम लोग धीरे धीरे कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हम लोगों ने ये सोचा कि कश्मीर में तिरंगे को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। लोग बोलते हैं कि वहां पर जो युवा है वो पत्थरबाजी, और होता भी था 6-6 महीने तक दुकानें बंद होती थी, कॉलेजेस स्कूल यूनिवर्सिटी सारे स्ट्राइक रहा करता था। बीच का जो दौर रहा है तो उसमें हालात ऐसे थे। तो हम लोगों ने ये महसूस किया, सलूट तिरंगा के जो सिपाही है जो इनके पीछे लगे हुए हैं, आज तो करोड़ों की संख्या में है, लेकिन लाखों लोग इसके दीवाने हैं, पागल हैं। तो वो जब उन लोगों ने विचार किया कि हम लोगों को डल लेक में 2023 में शिकारा के ऊपर, हर शिकारी के ऊपर, बोट के ऊपर तिरंगा लगा के उसका प्रतियोगिता एक करवाना चाहिए, उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों को, लोग जुड़ेंगे। कश्मीर के अंदर भी फिजा बदल गई है, 370 धारा हटने के बाद वहां पर सब कुछ सामान्य की तरह चल रहा था। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया और 1 अगस्त 2023 को जब पूरे शिकारा के ऊपर, बोट के ऊपर तिरंगा लगाकर और उनके ऊपर कंपटीशन कराया गया, प्राइज मनी रखा गया, और वो 3-4 किलोमीटर का जो यात्रा था और जो लोगों का हुजूम चारों तरफ, सभी हाथ में तिरंगा लेके, यूथ्स, लड़के, नौजवान, महिलाएं सभी आ गए, क्योंकि हम लोगों ने 2 बार इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। तो लोगों को एक अवेयरनेस था कि ये कार्यक्रम होने वाला है। और जब वहां पर पदयात्रा हुआ शिकारा के बाहर, सभी लोग तिरंगा और सभी भारत माता की जयकारा करते हुए और भारत की जय हो, विजय हो ऐसे नारे लगाते हुए, तो देखने लायक माहौल था, सभी अपने आप में झूम रहे थे। तो ये एक सफल कार्यक्रम था, सफल, और देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। तो आगे राजेश जी, आपने सैल्यूट तिरंगा में इतना आप काम कर रहे हैं, देशभक्ति जगा रहे हैं, तो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, फ्यूचर प्लान तो आपको पता ही कि राष्ट्रवाद के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अभी इसी वर्ष फिर से हम लोग जम्मू कश्मीर में वहाँ के युवाओं के साथ बात कर रहे हैं। 10,000 युवाओं का एक पदयात्रा हम लोग श्रीनगर में निकालना चाह रहे हैं 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच। पूरे देश में तिरंगा यात्रा हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का संगठन ये पूरा फेमस हो चुका है। सभी लोग जान गए कि सैल्यूट तिरंगा वाले तिरंगा यात्रा करवाते हैं। एक शाम शहीदों के नाम करके कार्यक्रम करके शहीद परिवार को बुलाकर सम्मानित करते हैं। दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम होता है अटल तिरंगा सम्मान, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ऊपर हम लोग उनके जन्म जयंती, इस बार 100वां जन्म जयंती आ रहा है, हम लोग देश के गण्यमान्य लोगों को बुलाकर उसमें सम्मानित करते हैं। वो भी एक राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से करते हैं, इसमें भी राष्ट्रवाद झलकता है। अभी हम लोग कश्मीर से फिर ऋषिकेश तक का तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली से ऋषिकेश। पिछले बार हरिद्वार में गंगा आरती किए, लेकिन वो गंगा आरती में सभी के हाथ में तिरंगा होता है। आरती तो रोज होती है, लेकिन एक ऐसा भी दिन आता है जब हम लोग सभी के हाथ में तिरंगा देते हैं और तिरंगा के साथ राष्ट्रवाद और जो हम लोगों का एक गंगा आरती है, वो दोनों को मिला के जो कार्यक्रम करते हैं, तो वो लोगों को एक अद्भुत लगता है, एक अलग से प्रयोग लगता है, लोगों को अलग ही सम्मान, अलग सम्मान है। और लोग इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अनेकों राज्यों से लोग आते हैं। दिल्ली में भी अभी हम लोग एक बहुत बड़ा तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। फिर हम लोग ने इसके साथ राष्ट्रवादी लोगों को लेके खेल को भी प्रोत्साहन करने के लिए इस बार हम लोग खेल को भी लेके आ रहे हैं। और देश में अनेकों खेल को जोड़कर इसमें राष्ट्र के लोगों को, उन युवाओं को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को, उन बच्चों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं, जन जागरण करने का काम करना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम उन लोगों को ये भी ज्ञान देते हैं कि आज़ादी के पहले के जो राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई, वो क्रांतिकारी साथी, और आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश में आए जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, योगदान दिया है, बहुत अच्छा किया। आज हमारा देश विश्व गुरु की ओर आगे अग्रसर हो चुका है। कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, लेकिन बीच के समय में हमारा ऐसा दौर गुजरा जब हम
अंग्रेजों के हाथ, मुगलों के हाथ में गुलाम रहे। अब तो हमने चांद पर भी तिरंगा अब लहराया। हमने चांद पे भी तिरंगा लहरा दिया है, सही बोल रही हैं आप। और हम लोगों को अभी जैसे जैसे अभी हमारी आर्थिक स्थिति 11वें से 5वें स्थान पे आ गई, अभी 3रे स्थान पे जाने वाले हैं। हम लोग हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, खेल में ओलंपिक्स में भी हम लोग कई सारे गोल्ड लेके आ रहे हैं। लड़कियां हमारी गोल्ड लेके आ रही है, और जब वो गोल्ड लेके आती है तो उनके हाथ में तिरंगा होता है। अभी आपने देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के आए तो सभी तिरंगा लेके, कई लाख लोग मुंबई के सड़कों पर ऐसे दीवाने थे अपने लोगों को, तो वो तिरंगे हाथ में लेके चलते। इससे राष्ट्रवाद क्या होता है कि कूट कूट के राष्ट्रवाद सभी के बीच में बढ़ रहा है, और सभी को देश के प्रति थोड़ा सा समर्पित होना होगा। देश केवल सरकार से नहीं चलता है, जनता से चलता है। हर व्यक्ति अगर अपने हिस्से से थोड़ी सी नैतिक जिम्मेवारी के साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करे तो हमारा देश विश्व में सर्वप्रथम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इस यात्रा के तौर पर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच अंजलि जी, बहुत बहुत थैंक यू।